अल्लाह अकबर कबीरा। तो उन्होंने फैसला क्या किया? जो उन्होंने फैसला किया अगली आयत में अल्लाह ताला ने उसको महफूज रखा है। 68 आयत नंबर है, 17वां पारा सूरह अल-अंबिया की। सब ने मिलकर एक ही फैसला किया बिमा जालम बादशाह के जालम अवाम के। कहते हैं आलू हर्रिकूहु वंसुरु अलिहातकुम इन कुंतुम फाइलीन। सब ने कहा कि इब्राहिम को जला के राख कर दो आग में और अपने खुदाओं की मदद करो। अगर कुछ काम करना तो ये करो। जो अपनी मदद नहीं कर सकता वो कैसे खुदा हो सकता है? कहते हैं आलू हर्रिकूहु, हु वाहद गैब की ज़मीर है। जैसे इंग्लिश में हिम और हिज आता है ना, ऐसे अरबी में आता है। कहते हैं आलू हर्रिकूहु, इनको जला दो आग में। वंसुरु आलिहतकुम, और अपने खुदाओं की मदद करो। इन कुंतुम फाइलीन, अगर कुछ करना है तो ये काम कर लो। उन्होंने 30 गज लंबी 20 गज चौड़ी खंदक तैयार की, 4 दीवारी बनाई। वहाँ आग रोशन की। इतनी बुलंद आग है कि अगर कोई ऊपर परिंदा गुजरता वो भी कबाब बन जाता, जल जाता। जब आग में फेंकने की बारी आई ना तो कोई आगे नहीं होता। उन्होंने कहा पता नहीं आग ने इनको जलाना के लिए, लेकिन जो फेंकेगा वो जल के राख हो जाएगा। इतनी तपश आग की। सरकार तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह के खलील अल्लाह के जिब्रील आए, अर्ज़ किया हजूर ये पानियों का हाज़न है, इसकी ड्यूटी अल्लाह ने पानी पे लगाई है। ये कहता अगर मुझे इजाज़त दें तो इतना मींह बरसाऊं आग बुझ जाए और सारे नमरूदी गर्क हो जाएं, डूब के मर जाएं। फरमाया नहीं। दूसरा आया, अर्ज़ किया हजूर मेरी ड्यूटी हवाओं के ऊपर है, मैं हवाओं का हाज़िन हूँ, इजाज़त दें इतनी आंधी लेकर आऊँ आग उड़ा के ले जाऊँ और इनको भी तबाह बर्बाद कर दूँ। फरमाया नहीं। अल्लाह के खलील आए, अल्लाह के जिब्रील आए, अर्ज़ किया कि मैं वहाँ तक जाता हूँ जहाँ तक कोई गया नहीं, सिदरा तक। अगर अल्लाह ताला के साथ काम है तो मुझे बताएं, मैं कुर्बान जो अल्लाह के खलील। फरमाया अम्मा इलई का फलाह, मुझे तेरे साथ कोई काम नहीं है। उधर अकल और इश्क का झगड़ा हो रहा है। अकल कह रही है इब्राहिम बचा ला अपने आप को, इश्क कहता है नहीं। अभी झगड़ा हो ही रहा है, इश्क अकल मना कर रही है तो इश्क ने छलांग लगा दी। मैं कुर्बान जाऊं कलंदर लाहौरी की अजमत के ऊपर। अल्लामा डॉक्टर रहमतुल मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह ने बड़े कमाल अंदाज में इसको बयान किया। आहमद है कि बेहतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेहतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अकल है महव तमाशाए लबे बाम अभी। अकल शरीफ सोच रही है तो इश्क ने छलांग भी लगा दी। अब वो बड़ा हैरान हुआ। नमरूद ने जब देखा ना, जब आग में उन्होंने कहा कि ऐसे इन्होंने मंजनीक तैयार की, मंजनीक के जरिए फेंका आग में। उधर मंजनीक को घुमा दिया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम मैं सिदरा पे बैठा हुआ हूँ। अल्लाह ताला फरमाया जिब्रील, मैंने किया या रब्बे जलील, फरमाया जाओ मेरे खलील की आग से पहुँचने से पहले फलां जन्नती तख्त ले जाओ। और साथ आग को भी हुक्म दिया है। 69 नंबर आयत है सूरह इसकी सूरह अल-अंबिया की। माया कुल्ना या नारुकुनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। आग पहले भी 2 काम करती थी, आज भी 2 करने हैं। पहले आग का ये काम था जो उसमें आता तो उसको जला देती थी और उससे अपना रंग देती थी। पुराने वक्तों में देखा ना, लोहार जब लोहे को आग में रखता था हमारे सेपी, तो वो आग की तरह लोहा भी सुर्ख हो जाता था। हालांकि लोहे का रंग काला है। आग के 2 काम हैं, जो उसमें उसको जला देना और अपना रंग देना। फरमाया आज तूने दोनों काम और करने हैं। मैं कि या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, आग तूने ठंडा हो जाना है, और इतना ठंडा भी नहीं कि वो ठंडक तकलीफ दे। कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, तूने गुलो गुलजार बन जाना है। ठंडी भी होना है और गुलजार भी बनना है। ज़्यादा ठंडी नहीं होना, राहत पहुँचाने वाली ठंडी होना है। तफसीर मसवी में मेरे आका करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अगर ये ना फरमाते अला इब्राहिम,
ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करते तो आग ने पूरी दुनिया के लिए ठंडे हो जाना था। दुनिया की चहल पहल ख़त्म, रौनक ख़त्म, ना किसी के खाना बनना था, ना कोई सामान किसी का गर्म होना था। मैं इसलिए फरमाया कि अला इब्राहिम, फरमाया मेरे इब्राहिम पर ठंडी होना, सारी दुनिया के लिए ठंडी ना हो जाना। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके बाद आइए ना सुनो ज़रा, आका करीम फरमाते हैं कि जब मेरे ग़ुलाम, ये भी बता दूं, सरकार फरमाते हैं कि तमाम, ये मदारा नबूवत की हदीस है, तमाम नबियों की उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक मेरी उम्मत दाखिल ना हो जाए। सबसे बाद में आने वाली उम्मत सबसे पहले जन्नत में जाएगी। मेरे आका करीम फरमाते हैं जब मेरे ग़ुलाम पुल सिरात से गुजरेंगे ना, आपको पता है ये पुल सिरात क्या है? ये 30,000 मील लंबा पुल है। इसकी लेंथ जो है 30,000 मील है। ये दोज़ख के ऊपर बना हुआ है। 10,000 मील चौड़ाई है, 10,000 मील सतह हमवार है, 10,000 मील नीचे जाना है, और जो वहाँ से गिरा वो सीधा जहन्नम में। तो आका के फरमाते हैं जब मेरे ग़ुलाम क़यामत वाले दिन पुल सिरात से गुजरेंगे ना, तो नीचे जहन्नम के शोले भड़क रहे होंगे। तो वो जहन्नम के शोले मेरे ग़ुलामों की बारगाह में इल्तिजा करेंगे, दरखास्त करेंगे, आरज़ू करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ग़ुलामान मुस्तफ़ा जल्दी जल्दी गुजर जाएं, ऐसा ना हो कि आपके ईमान का नूर हमारी इस आग को ठंडा कर दे, ख़त्म कर दे। क्योंकि रब फरमाया महबूबा ज़माने, रब फरमाया महबूबा ज़माने, अरश वाले फरश वाले दीवाने, मैं हालक सारी दुनिया दा, तू मालक सारी दुनिया दा, किसे मंगते नु ना मोड़ी खजाने सारे। ये मुबालगा मेज़ी नहीं है, सही बुखारी की हदीस पढ़े। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतीतु बिमफाति खाज़ाइनुल अर्द फवुदियत फी यदी, ऑथेंटिक हदीस सही बुखारी की। सरकार फरमाते हैं कि ख़जानों की चाबियां लाई गईं और मेरे हाथों में दे दी गईं। फेल माजी मजहूल है, पास इंडेफिनेट पैसे वाइज है। फरमाया कीज वर गिवन इनटू माय हैंड्स, तमाम ख़जानों की चाबियां लाएंगे मेरे हाथों में दे दी गईं। इसलिए तो हम कहते हैं कि मैं हालक सारी दुनिया दा, तू मालक सारी दुनिया दा, किसे मंगते नु ना मोड़ी अज़ाने। अज़ा होवे निमाज़ होवे दरूद होवे सलाम होवे, गूंजन हर तरफ सजना तराने सारे, गूंजन हर तरफ सजना तराने। या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और ये बड़े अजीब बात है, जिस तरफ नमरूद का महल था उस तरफ आग नार है, जिस तरफ खलीलुल्लाह तशरीफ फरमा हैं जन्नती तख्त के ऊपर उस तरफ आग गुलजार है। एक ही आग है, एक वक्त में इसकी दो कफियात हैं। जो नमरूद के महल की तरफ है वो आग नार है, और जो तख्ते खलीलुल्लाह की तरफ है वो आग गुलजार है। नमरूद अपने महल बड़ा ऊंचा बनाया हुआ था, उसके ऊपर चढ़कर उसने पूछा कि इब्राहिम आपको किसने बता लिया है? आपने ये तो नहीं फरमाया कि मेरी बड़ी शान है, मेरी बड़ी आन है, मैं अल्लाह का खलील हूँ। सुनो, जितना कोई बुलंद मर्तबा होता है ना उतना वो आजिज होता है। वो कहते हैं ना कि एन एम्प्टी विसल मेक्स ए मच नॉइज। बूढ़े वाली वाले खाली बर्तन बहुता खड़कता है, और जोड़ा भरिया होंदा आवाज़। अल्लाह के खलील ने फरमाया कि हाजा मिन फजल रब्बी, दिस इज द ग्रेस माई अल्लाह, ये मेरे अल्लाह का फजल है। आज मैं एक नुक्ता बयान करता चला जाऊं
सारी उम्र रिश्वत लेते रहते हैं, सारी उम्र सूद खाते रहते हैं, और कोठी बनाते तो ऊपर लिखते हैं हादा मैंने फजल रब्बी, ये अल्लाह का फजल है। जो बंदा ये काम करता है वो समझो काफिर है, वो इस्लाम से बाहर निकल गया। अल्लाह ताला सुबहान है, अगर तो रिज़्क़े हलाल से कोठी बनाई फिर लिख लो हादा मैंने फजल रब्बी, अगर रिज़्क़े हराम के मज़े से फिर कभी ना लिखना, वरना काफिर हो जाओगे। क्योंकि अल्लाह ताला जो है उसकी तरफ जिसने भी बुराई की निस्बत की वो काफिर हो गया। ये बात ज़हन में रख लो। अक्सर मैंने देखा बड़ी बड़ी शानदार बिल्डिंग, सारी उम्र सूद की कमाई खाई, 2 नंबर काम किए हैं, रिश्वत ली बड़े धड़ल्ले के साथ। कि उन्होंने निज़ामुद्दीन था, सोनी धरती प्रोग्राम करता था तो बड़ी लोगों को नसीहतें करता था। तो मैं रैया खास था स्टेशन मार्च लगा हुआ, तो वहाँ रैया खास में इसका बेटा ऐसा जो था वो जालिम इतनी रिश्वत लेता कि सारा रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। बाप देखो और बेटा देखो, ये अल्लाह ताला की शान है ना। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, बेटा काफिर हो गया। सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कातिब वही हैं, शाबी रसूल है, बेटा यजीद हो गया। तो इसलिए अगर रिज़्क़े हलाल की कमाई है तो लिखो हादा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे अल्लाह का फजल है। अगर रिज़्क़े हराम की कमाई से मकान बनाया तो ये ना लिखना हादा मिन फज़ल रब्बी, वरना इस्लाम से गए काफिर हो जाओगे। क्योंकि अल्लाह की ज़ात सुबहान है, हर ऐब से पाक है, हर बुराई से पाक है, हर नक्स से पाक है, हर कमजोरी से पाक है। तो सामने शाम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान के ऊपर बात कर रहा था। तो जो आया मकसद मैंने तलावत की, ये 16वां पारा सूरा इब्राहीम की आयत नंबर 41 है। इसे पढ़ना जाकर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इनका जिक्र करने का। वैसे वलियों का जिक्र का भी हुक्म है। हाँ, 16वां पारा सूरा मरियम की आयत नंबर 16, मैं वज़कुर फिल किताब मरियम, मरियम अल्लाह की वली है ना, मैं मेरी मरियम का भी जिक्र करो, वलियों का भी जिक्र किया करो। लेकिन ये 41 नंबर आयत मैंने पढ़ी है, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम एंड रिमेंबर इब्राहिम इन द होली बुक, मेरे इब्राहिम का भी जिक्र किया करो। इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या, श्योरली ही वाज ए ट्रूथफुल मैन, ए कम्युनिकेटर ऑफ द अनसीन, बेशक आप वादे के सच्चे थे और गैब की खबरें देने वाले रसूल थे। आपके लिए सिद्दीक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और मेरे आका करीम के लिए सादिक व अमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जब कैसर रूम के दरबार में, अभी उसने कलमा नहीं पढ़ा, अबू सुफियान ने उससे पूछा कैसर रूम ने कि जो जिस शख्स ने मक्का में दावा किया नबूवत का, उसकी सीरत कैसी है? तो अबू सुफियान ने वहाँ कहा था हाज़ा सादिकुन अमीन। तो वो कितने जालिम हैं, चाहे वो जज है चाहे वो हुक्मरान है, जो चोरों लुटेरों को, फासिक फाजर को, शराबी जान को सादिकुल अमीन कहता है, अस्तगफिरुल्लाह। और जालमों को ऑनेस्ट कह लो, दयानतदार कह लो, लेकिन सादिकुल अमीन ये लक़ब सिर्फ और सिर्फ महबूब किब्रिया का है। इनको आप दी ऑनेस्ट पीपल कह सकते हैं, इनको दयानतदार कह सकते हैं, लेकिन सादिकुल अमीन एक ही हस्ती है कायनात में, वो महबूब किब्रिया की ज़ात है। तो आज अल्लाह ताला घर में बैठकर उस सादिकुल अमीन महबूब की महफिल में बैठकर अहद करना है, या इलाही आज के बाद हम भी आपकी अजमत के तराने गाएंगे और आपकी सीरत तैयबा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। क्यों बेवादा इंशाअल्लाह या रब्बे मुस्तफ़ा इस्तकामत की दौलत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैया इल्लल बलाग।